हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति में नया कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। आज भी हम देखें तो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। हालांकि ये 2 दिन से ये न्यूज़ चल रही है और अभी भी हमारे लिए है। आप लोगों ने दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तो सुना होगा एक महान शासक राजराज प्रथम के बारे में, उन्हीं के बेटे राजेंद्र चोल के बारे में। इनको लेकर के अभी एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बड़ी इवेंट है। आदि थिरुवथरी महोत्सव मनाया जा रहा है 2025 में। और ये जो उत्सव है, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है, इसका राजेंद्र चोल से क्या लेना देना है, राजेंद्र चोल क्यों प्रसिद्ध हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, करंट का टॉपिक है। और ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यूपीएससी इस तरह की घटनाओं पर बड़ा ध्यान देता है। और ध्यान देता है तो उसी के साथ में इतिहास में इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो पूछता है। कहते हैं कि इतिहास में करंट नहीं होता, बिल्कुल करंट तो नहीं होता, लेकिन करंट में घटनाएं जरूर होती हैं और उन घटनाओं का जो पृष्ठभूमि होती है, उसका बैकग्राउंड होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमें अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को समझने के दृष्टिकोण से भी। हर तरीके से हमें जानना है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे राजेंद्र चोल की गतिविधियों के बारे में और आदि थिरुवथरी महोत्सव 2025 जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके संदर्भ में। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको भी पता चल सके हमारी भारतीय इतिहास और संस्कृति में क्या चल रहा है और साथ के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल तक इसमें आपका स्टडी IQ ऑप्शनल फेस्ट चल रहा था, जिसमें प्रतिज्ञा सामान्य अध्ययन बैच 2026, 2027, 2028 के लिए ये बैच लॉन्च किए जा रहे थे। इसमें फेस्ट का आखिरी दिन तो 24 तारीख यानी कल तक था, लेकिन आज इसमें आपका 25 तारीख से आज से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है अमृत सर के माध्यम से। अमृत उपाध्याय सर आप अच्छे से जानते होंगे और वो आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाएंगे। और फटाफट इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। शाम को 6 बजे से आपका MK लाइव कोड के माध्यम से इन दोनों का कंबाइंड फीस आपको अभी भी 42,999 पड़ जाएगा अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे तो। हालांकि इन दोनों की फीस अलग अलग है। अभी भी चाहेंगे तो इसके माध्यम से 2026 के लिए कंबाइंड फीस ऑप्शनल और GS दोनों इसमें शामिल हो जाएगी। और इसी तरीके से हिस्ट्री के साथ ही आप कंबाइन करेंगे तो आपकी फीस आपकी इतनी हो जानी है। और हिस्ट्री का बैच भी आपका आज से स्टार्ट हो गया है। जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, मंडे से आपकी पहली रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए इस बैच को और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। हिस्ट्री मेरे गाइडेंस पढ़िए, पॉलिटी अमृतसर के साथ पढ़िए। ओके, चलिए तो बात कर रहे थे घटनाक्रम को लेकर के। राजेंद्र चोल प्रथम आदि थिरुवथरी महोत्सव 2025। अभी कंडीशन यह है कि 23 से लेकर के 27 जुलाई तक, ये देखा हुआ है गंगईकोंड चोलपुरम में 23 से लेकर के 27 जुलाई 2025 तक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बोले कि जयंती मतलब उनका जन्मदिन है? जी नहीं बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जयंती तो बाद की चीज है, उनके जन्मोत्सव से संबंधित है, लेकिन असली चीज जो है वो ये है कि दक्षिण पूर्व एशिया की पौराणिक समुद्री यात्रा के 1000 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत का विजय अभियान शुरू किया था। आप जानते हो कि बंगाल की विजय की थी उन्होंने और आपके पाल शासक को हरा करके वहां से बंगाल से गंगा जल लेकर के आए थे और अपने यहां उसका एक तालाब बनाया था जिसका नाम था गंगईकोंड। कौंड भी विजेता और गंगा का विजेता। और उस जल लेकर के उन्होंने यहां पर तालाब बनाया और उसके किनारे पर एक मंदिर बनाया, गंगईकोंड चोलापुरम।
टेम्पल का निर्माण किया था। और उसके साथ में ही उन्होंने उस समय के मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इन सभी देशों को जीता था। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को उन्होंने जीता भी था। एकमात्र महान वंश जो है चोलों का, जो कहलाता है कि एक साम्राज्यवादी शक्ति से प्रेरित था, वरना भारत हमेशा से विदेशों के आक्रांताओं से प्रभावित रहा है। हमेशा भारत पर आक्रमण हुए हैं और पहली बार है कि इस क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी वंश ने, किसी शासक ने दूसरे देशों पर आक्रमण किया और उन्हें जीता। केवल आक्रमण नहीं किया बल्कि जीता भी, उनको अपने नियंत्रण में रखा। दैट वाज द राजराज फर्स्ट और उनके महान बेटे राजेंद्र चोल फर्स्ट इन्होंने। और इसी की 1000 जो दिन हैं, 1000 वर्ष मत, हाँ 1000 वर्ष हैं जो है उनके पूरे हो रहे हैं। ये घटना है आपके सन 1025 के आसपास की, और उसी के उपलक्ष्य में ये आपका 23, 24, 25, 26, 27 5 दिन का ये उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका नाम है थिरुवतिरई महोत्सव, आदि थिरुवतिरई महोत्सव। कहां पर? गंगाईकोंड चोलापुरम टेम्पल में राजेंद्र चोल फर्स्ट के थिरुवतिरई महोत्सव की गौरवशाली विरासत का जश्न 23 से लेकर के 27 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, तो ये घटना है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का भव्य संगम आपके होने वाला है। इसमें देखेंगे तो कंडीशन क्या है कि राज्याभिषेक के 1000 वर्ष और उनके गंगाईकोंड चोलपुरम के मंदिर का सहस्राब्दी इस वर्ण वर्ष है। चोलकालीन समुद्री और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान है ये जो उत्सव मनाया जा रहा है। तमिल शैव भक्ति परंपरा का पुनर्जागरण का एक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। युवाओं में सांस्कृतिक गौरव और ऐतिहासिक चेतना का संचार करने के लिए मनाया जा रहा है। चोल साम्राज्य के समय की भारतीय सांस्कृतिक और स्थापत्य और समुद्री विरासत को उजागर करने के लिए भी यह मनाया जा रहा है। और तमिल शैव भक्ति जो आंदोलन है, जिन्हें हम नयनार संत कहते हैं, मंदिर परंपरा है, भारतीय संस्कृति धरोहर। मंदिर परंपरा बोले तो द्रविड़ मंदिर की परंपरा, जो दक्षिण भारत की द्रविड़ मंदिर परंपरा है, जो अपने पीक पर पहुंची थी इस समय, उसकी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के यानी कि नई पीढ़ी में गौरव, ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक गर्व को बढ़ाने की परंपरा है। बात सिर्फ और सिर्फ इस महोत्सव की नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। इसका उद्देश्य तो है ये, इस तरीके से आप देखेंगे तो, लेकिन इसके संदर्भ में देखें कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो ध्यान रखिएगा। इस उत्सव में आपका धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें शैव भक्त ओथपुरम द्वारा देवारम, जो उनके प्रमुख कहा जाए भक्ति गीत होते हैं, उनका स्रोतपाठ किया जाएगा। तमिल भक्ति परंपराओं का प्रयोग किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी। कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा बेहतरीन भारतनाट्यम की प्रस्तुति की जाएगी और उस्ताद इलैया राजा की टीम इसमें संगीत का अपना आयोजन करेगी। उसको आप जाना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल वहां के, केंद्रीय मंत्री, तमिलनाडु सरकार के सभी प्रतिनिधि और वैश्विक कला संस्कृति जगत के विशिष्ट लोग सभी यहां पर मौजूद होंगे उस समय। यानी कि इसका समापन समारोह प्रधानमंत्री की उपस्थिति में होगा। 27 तारीख को वो रहेंगे। और इसमें जो विशेष आकर्षण है वो है चोलों की वास्तुकला, यानी कि द्रविड़ स्थापत्य कला की परंपरा। उनकी कला, उनकी मूर्ति कला, उनकी परंपरा, उनकी समुद्री विजयों की प्रदर्शनी, ये सब उनकी झांकियां, उनकी मंदिर परंपरा, उन चोल शासन से लेकर के सब कुछ वहां पर दर्शाया जाएगा। और ये सारा का सारा आयोजन कहां होगा आप अच्छे से जानते, यह आयोजन होगा उनके मंदिर परिसर, उनके नगर गंगाईकोंड चोलपुरम में, जो उन्होंने बनाया था उत्तर भारत की यानी कि पालों के ऊपर गंगा की विजय के उपलक्ष्य में। उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यानी कि यह कला, इतिहास, मंदिर वास्तुकला भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सभी प्रकार के वैश्विक दर्शनों का आकर्षण आपके सामने रहेगा। यह बताएगा कि भारतीय एकता, भारतीय सांस्कृतिक विविधता, इतिहास, गौरव कितनी अच्छी परंपरा रही है, यह आपको बताएगा। यह युवा पीढ़ी को और दुनिया को भारत की विरासत से जोड़ने की कोशिश करेगा कि जो हमें जानना चाहिए, देखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति कितनी रिच है।
और रंगारंग कार्यक्रम वगैरह ये सब तो होंगे ही होंगे, वहां पर सब कुछ रहेगा ही रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी समय में एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, जब ये होगा उस समय पर आपको एक चीज और बता दें कि इसका जो समापन होगा, इस संगम का, इस महोत्सव का समापन वो होगा 27 जुलाई को, यानी कि जस्ट 2 दिन बाद। और उस दिन आपके प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के साथ में यहां पर कुछ और हस्तियां भी होंगी, जो होंगी वो आपके, जिन्हें हम कहते हैं 25 शैव मठ प्रतिनिधि होंगे, शैव मठ प्रतिनिधि भी होंगे। वो उनके साथ बैठ करके इस मंच को साझा करेंगे 27 जुलाई को। और 1000वें ये सभी के सभी प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी राजेंद्र चोल की 1000 उनकी विजय की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, 1000 वर्ष के उपलक्ष्य में, ध्यान रखना, उपलक्ष्य में जो उन्होंने विजय की है, उत्तर भारत की गंगा की विजय की है, कि उसके उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे, स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा, जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जारी करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता देने जा रहा हूं कि पिछले 2-3 साल के अंदर, 2-3-4 साल के अंदर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दक्षिण भारत में शैव प्रतिनिधि मंडल के साथ में यह दूसरी मीटिंग है। इससे पहले एक बार और मंच साझा किया था, जब उन्होंने नए संसद भवन परिसर का उद्घाटन किया था और वहां से जो सेंगोल है, आप अच्छे जानते होंगे, सेंगोल यानी कि वो छड़ी जिसमें सत्ता हस्तांतरण की छड़ी के प्रतीक के तौर पर अपनाया गया था, उस समय 19 मठ प्रमुख उसमें शामिल थे, शैव मठ जो थे उस समय शैव मठ प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे। इस बार 25 है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में टोटल मिलाकर के 33 शैव मठ प्रमुख हैं और उनको कहा जाए केंद्रीय संस्कृति सचिवालय की ओर से उनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उनमें से 8 लोगों ने अपने कार्यक्रमों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से या बाहर वो मौजूद हैं, इसके वजह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला नहीं किया। बाकी 25 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से आदि त्रिपुत्री महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी और 25 शैव मठ प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अब बात आती है कि इसके पीछे की थोड़ी सी हम कहानी और समझने की कोशिश करें कि राजेंद्र चोल प्रथम ये राजराज फर्स्ट के बेटे थे, महान पिता के महान बेटे। राजराज प्रथम वही जिन्होंने आपके सबसे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीता था और कई छोटे छोटे समुद्री जो आइलैंड्स थे उनको भी जीतने का प्रयास किया था। उनके बेटे हैं जिन्होंने समुद्री अभियानों और दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे कि चीन के साथ उनके व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आ पाए। यानी कि इनका जो उद्देश्य था वो आर्थिक नियंत्रण को लेकर के था, केवल राजनीतिक नहीं था। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने बेहतरीन नौसेना का निर्माण किया था और कभी हारे भी नहीं। संपूर्ण श्रीलंका को जीता, लक्षद्वीप, मालदीव, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और अंडमान निकोबार, ये सभी क्षेत्र इनके कब्जे में थे और इन्होंने साथ साथ उत्तर में गंगा तक इन्होंने कब्जा कर रखा था। पाल शासक को हराया और वहां से जब उनका गंगा विजय अभियान हुआ, सफल अभियान, तो गंगा जल लाकर के उन्होंने यहां पर इस मंदिर का निर्माण कराया था, गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल। आप देखेंगे तो उसका एरियल व्यू आप देखिएगा, गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल, बेहतरीन नक्काशी, बेहतरीन। अपने पिता की तरह ही इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की तरह ही गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर का भी निर्माण करवाया। बहुत विशाल मंदिर है, इतना बड़ा आपका परिसर है पूरा का पूरा। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट, ये आपका मंडपम है, ये विमान और शिखर है, ये आपके आगे जाकर के गोपुरम है। ये सारी चीजें बनाई गई हैं, देखने में बहुत ही अति सुंदर लगता है और इन दिनों में तो खैर बहुत ही खूबसूरत है और द्रविड़ शैली का एक बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना है, अपने चरम अवनीति को दिखाता है।
इन्होंने जल प्रबंधन और मंदिर वास्तुकला दोनों के विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्होंने तालाब भी बनाया और मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली को भी विकसित किया। और इसी उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की, यानी गंगा को जीतने वाला चोल की राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम। और इसी उपलक्ष्य में यह आदि तिरुवत्रई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, यह समझ लीजिएगा। और इसके गंगईकोंड चोलपुरम ये रहा, ये उन्होंने अपने पिता के बृहदेश्वर मंदिर की तर्ज पर अधिक नक्काशीदार और कलात्मक रूप है। और इसमें शिव को समर्पित मंदिर है, जिसमें भगवान रजतेश्वर की पूजा होती है, ध्यान रखना। इसमें विशाल लिंगम है, दीर्घाकार गर्भगृह है, विशिष्ट विमान यानी कि ऊंचाई वाला विशिष्ट विमान ये रहा आपका, 13 मंजिल ऊंचा है। यह गंगा विजय की स्मृति में निर्मित हुआ था। यह चोलों के वैभव, स्थापत्य और धार्मिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारतीय मूर्तिकला, स्थापत्य कला और मंदिर संस्कृति की अनुपम प्रस्तुति है। और तमिल सभ्यता यानी कि द्रविड़ सभ्यता, दक्षिण भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को यह बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है, यह समझ लीजिएगा। यह है आपका दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना, बृहदेश्वर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर की परंपरा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको आज अच्छी लगी होगी और आप में से सभी छात्र जो भी मेरे साथ चाहता है कि वो कुछ अच्छा करे और चाहता है कि 300 प्लस नंबर ऑप्शनल में ला करके प्रॉपर आईएएस की पोस्ट ले, तो उनके लिए यही है कि 300 प्लस नंबर आपको इतिहास में मिल सकते हैं आसानी से। मेरे गाइडेंस में आप रह करके रहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 24 तारीख से यानी कल से ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। मंडे से प्रॉपर पहली क्लास आपकी स्टार्ट होगी, तो फटाफट इस बैच को अभी आप ज्वाइन करिए। अभी केवल जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें MK लाइव कोड के माध्यम से इस बैच को 14,999 रुपए में प्रतिज्ञा जुलाई बैच अभी ज्वाइन कीजिए, जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। रेगुलर क्लास, टेस्ट सीरीज, मंडे टू फ्राइडे क्लास, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग, मटेरियल्स लेकर, क्लास मटेरियल्स लेकर, क्लास पीपीटी से लेकर के सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल तरीके से, सरल भाषा में, सरल रूप में इतिहास पढ़िएगा और लिख करके आइए। मैं एश्योर करता हूं कि आपको 60% नंबर आसानी से मिलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज है, तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी मेल आईडी और मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन हाँ, बैच ज्वाइन करते समय MK लाइव कोड लगाना भूलिएगा नहीं। और इस क्लास की पीपीटी के लिए मनोज कुमार हिस्ट्री, इस पर जरूर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी चीजें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।